आज पंजाब हुकूमत ख़त्म होगी या नहीं? बिल्कुल जी होगी, खान साहब ने कहा तो ज़रूर होगी। पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई, गवर्नर सूबा चलाएगा, ये पॉलिटिकल वर्कर है जैसे अता तारड़ और राना सनाउल्लाह वर्कर हैं, तो कैसे मुकाबला करना है इनका? देखें जी, अगर खान साहब ने ये कुछ सोचा तो किसी बात पे सोचा ही होगा ना उन्होंने। और अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ है, अवाम की ताकत हमारे साथ है। पहले इन्होंने जो हरकतें की हैं, इन्होंने बास तो आना नहीं है, लेकिन फिर भी जो खान साहब का हुक्म हो हम उसके पहले बैक कहते हैं। राना सनाउल्लाह कहता है ये खुद तो डर के घर बैठा हुआ है, इस्लामाबाद नहीं आ रहा मेरा मुकाबला करने। ये अपने वर्कर्स को दूनी दिलवाना चाहता है, तो दूनी के लिए तैयार है। देखो 25 को क्या हुआ था, हम नहीं भूले वो 25 को। हमारे मुल्क में हमारे साथ कश्मीर वाला हाल हुआ था, तो ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हम ज़हनी तौर पे भी तैयार हैं और फिज़िकली तौर पे भी तैयार हैं। और अब वो वाला 25 नहीं होगा। अब अवाम, अगर अवाम के अंदर आने की इसकी ताकत है तो एक दफ़ा आकर तो दिखाए। आप असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, उधर से माशी इमरजेंसी लग जाती है, इलेक्शन नहीं होते, तो क्या करेंगे? मैं वही आपसे कहती हूँ, जो भी राय अमल खान साहब ने अख्तियार किया वो सोच समझ के किया होगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकते वो। और इलेक्शन तो होना ही होना है। हम तो शुरू से एक बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ और मुल्क बचाओ। महंगाई कितनी हो गई है मुल्क में, और इलेक्शन की ताकत से ही पता चलेगा ना कि कौन किसके साथ अवाम खड़ी हुई है। इसका तो जितने मर्जी ये स्टोरियाँ बनाई जाए वो बनती जाएंगी। कितने पुरुमीद है कि कामयाबी आपको मिलेगी? देखें जी, इंशाल्लाह आपने हमारे प्रोटेस्ट देख लिए, आपने हमारी रैलियां देख ली, आपने हमारे मार्च देख लिए। हमारे साथ बूढ़ा बच्चा जवान, हर बच्चे के जहन में कोई सवाल पूछता है प्राइम मिनिस्टर कौन है मुल्क का, तो वो अभी भी कहते हैं इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों की गवाही जो होती है, बच्चे फरिश्ते होते हैं, उनकी गवाही भी है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ताकत के बाद अवाम की ताकत हमारे साथ है, क्योंकि ऑब्वियसली अवाम अब जाग चुकी है, जो आपको नज़र आ ही रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करनी है। अल्लाह खैर ही करे, वो आ जाए। पहले वो तो कब से गया हुआ है, वो आने का नाम नहीं ले रहा। वैसे मेरा तो ख्याल है ऐसी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर ही रखनी चाहिए, पाकिस्तान में लाने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर चीज़ों को, और आता है तो ज़रूर आए। हम तो चाहते हैं हम फ्रंट पे खेलेंगे, खेले आके हमारे साथ। इतनी हिम्मत ताकत है, लोटों की तो आए, क्यों नहीं आते? हम तो कब से बुला रहे हैं, खान साहब तो कब से बुला रहे हैं, लेकिन हिम्मत ही जुर्रत ही नहीं है। हमेशा कहता मैं आ रहा हूँ, फिर दवाई लेने वापस चला जाता है, फिर भाई से पूछता मैं आ जाऊँ क्या अभी इधर ही रहूँ। सलमान शहबाज आपकी पंजाब में हुकूमत यहीं पे आए, यहीं पे लैंड किया, कुछ नहीं आप कर सके, वो आपको ललकार रहा है। ललकारने दो, गिदड़ बत्तियों से हमारा क्या होना है? हम तो कहते हैं इलेक्शन करवाओ ना, जो मर्जी करो। ललकारने से क्या होगा? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जब असम्बली डिसॉल्व हुई तो सूबा गवर्नर चलाएगा, और गवर्नर पॉलिटिकल वर्कर है जैसे अता तारड़ और राना सनाउल्लाह। अता तारड़ को आप वर्कर कहते हैं? वो घुस बैठिया, वो ब्रीफ केस की पैदावार लोग हैं। अता तारड़ क्या है? ब्रीफ केस की पैदावार लोग। उसके दादा ने अदलिया में ब्रीफ केस कल्चर मुतारिफ कराया था। तो आप समझते हैं कि वो हमारी असम्बलियाँ चलाएंगे? वो इस काबिल हैं कि वो हमारी असम्बलियाँ चलाएंगे? वो हम आवाम पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, आराम से बैठे जहाँ हैं। कितने पुरुमीद है कि इनकलाब आएगा? इंशाल्लाह ताला आएगा। मेरा लीडर जिस तरह से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं और जिस दानिशमंदी से और आगे वुसअत कल्बी से, नज़र से वो फैसले कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे और हमारी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब चले गए, हाफिज साहब आ गए, कितने तब्दीली आई? हाफिज साहब के बारे में यही कहूँगी कि वो अच्छे आदमी हैं, उम्मीद है। और इंशाल्लाह ताला जो हाजी साहब नुकसान पहुँचा गए हैं, हाफिज साहब अपनी पॉलिसीज़ से, अपने अंदाज से, अपने गुफ्तगू से, अपने तरीक़ेकार से, अपने लाए हुए इक़दामात से उन तमाम चीज़ों को, फ़ौज के ऊपर जो एक काले बादल का साया उसको ख़त्म करेंगे। इमरान खान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाएंगे, दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं, कैसे मुकाबला करना है? मुझे ये बताएं वो इस काबिल है? वो बगलोल नवाज शरीफ 30 साल से जो हमारे पे हुक्मरानी कर गया और हमें खा गया और हमारे मुल्क को ख़त्म कर गया, उसने क्या छोड़ा मुल्क में? मुझे बताएं। उसको आप इमरान खान से मिला रहे हैं? वो इमरान खान के पाँव की जूती के बराबर नहीं है नवाज शरीफ, और वो आएगा तो हम उसका ऐसा शानदार इस्तकबाल करेंगे अपने वोट से कि आपको नजर आएगा। हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे, हमारे पास कोई वो चीज़ें नहीं है, मिसाइल नहीं है, बंदूकें पिस्तौलें नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा जज्बा है, जज्बा ईमानी है, हमारे वोट की ताकत है, अवाम की ताकत है खान के साथ।
अगर आप असम्बली डिसॉल्व करते हैं, दूसरी जानब मुल्क में माशी एमरजेंसी लगा दी जाती है, इलेक्शन नहीं होते, तो क्या करेंगे? मुझे ये बताएं, माशी इमरजेंसी तो अभी भी मौजूद है। आप मुझे बताएं, हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के करीब है, क्या हो चुका है? आप मुझे बताएं कि डॉलर किधर चला गया? वो डॉलर जो है वो मुंशी वो डॉलर को नीचे लाने के लिए आया था, वो तो और ऊपर लेके चला गया। अब तो पता नहीं 250 से भी ऊपर चला जाएगा। तो अब और कौन से मुल्क की माशी इमरजेंसी है जो वो लगाना चाह रहे हैं? अच्छा, आप एक खातून है, प्याज और टमाटर की बात की जाए तो 300 प्लस है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहूँगी कि घर चलाना जो है खातून खाना के लिए इस वक्त इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप ये देखें कि प्याज और टमाटर जो है वो 200 से ऊपर चला गया है। अब सब्जी इतनी महंगी नहीं है जितनी प्याज और टमाटर की कीमत ज़्यादा हो चुकी है, और इसमें इतने मुश्किल हालात हैं लोगों के कि लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरह अपने आप को गुजारा कर रहे हैं। और आप हमारे से निचले तबके की जानिब जाएँ तो आपको उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा होगा कि उनके लिए सालन बनाना और रोटी, और कल से जो है लाहौर में आटा नापैद है। आपको पता है नायाब चीज़ बन चुका है आटा, और जब खाने के लिए आटा नहीं है, आटा एक बेसिक नीड है इंसान की ज़िंदगी गुजारने की, कि अगर घर में आटा मौजूद है तो इंसान जो है वो अगर सालन नहीं भी है तो चटनी अचार किसी चीज़ से भी खा लेगा। लेकिन आटा ही नहीं कल से मिल रहा है इस शहर लाहौर में, हम क्या करें, किधर जाए बताएं? वज़ीर-ए-आला पंजाब आपके हैं, तो आज भी उन्होंने कहा कि ये काम वज़ीर-ए-आला के कर रहे हैं क्या है। उस्मा बहारी ने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि उसने कहा कि परवेज़ इलाही को ये कभी पिंडी भेज देते हैं, कभी दमान पार्क बुला लेते हैं, उसको फुर्सत ही नहीं मिल रही आवाम की खिदमत करने की। हाँ जी, वो आवाम की खिदमत कैसे करे जब फेडरल जो है वो बजट नहीं देगा, 17 अरब पे कब्जा मार के बैठा हुआ है, तो फिर सूबा कैसे चलेगा? मुझे बताएं, सूबे को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए आपके पास बजट का, पैसे का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। जब परवेज़ इलाही को वो बजट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फेडरल की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो परवेज़ इलाही के तो हाथों को बांध के मारा जा रहा है। अगर बात की जाए सब्जी की, टमाटर और प्याज की कीमत 300 से प्लस चलेगी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सुने, कहना क्या है, सारे भूखे मर रहे हैं, जो मिलता है खा लेते हैं। वो वाली तो ज़िंदगी गई ना जिसमें ऐशो आराम से एक गरीब भी खाता था और एक अमीर भी खाता था। हाँ, जो बहुत अमीर हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ता होगा, वो नून लीग है, वो PDM है। हमें फ़र्क पड़ रहा है, हमारे मुल्क का दिवालिया करवा दिया है, हमारा सब कुछ उन्होंने छीन लिया हुआ है ना, और ख़ुद मज़े से बैठे हुए बाहर जाके। क्यों बाहर क्यों चले जाते हैं? चोर जब चोरी करता है तो वो फिर घबराता है ना। इनकी घबराहटें आपको पता है क्या है? यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, ये पाकिस्तान क्यों नहीं टिकते? इनका मसला क्या है? हमारे लीडर पे कातलाना हमला हुआ, ठीक है, हमारे लीडर को गिरफ्तारियों के डरावे डाले, उसके चाहने वालों को गिरफ्तारियों के, मेरे घर पर, लोगों के घर पर, इलामा इकबाल के घर पर, किस किस के घर पर नहीं इन्होंने गिरफ्तारियां की। खुद जितने केसेस थे आए, निकलवाए, ECL से नाम निकल गए, फिर बार। मतलब अब किस बात की वो कहते हैं कि इमरान खान ने लो सच्चा इंसान होने पे, एक जेन्युइन इंसान होने पे, एक ट्रांसपेरेंट इंसान होने पे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने से वो ना हेलो। वो क्यों आया सियासत में, क्यों आया? उसके पास बच्चे भी थे, उसके पास पैसा भी था, फेम जितना इमरान खान के पास था शायद ही किसी के पास हो, ये आप भी जानते हैं। बच्चे आप भी नहीं हैं और बच्ची में भी नहीं, ठीक है। फेमस होने के लिए वो पॉलिटिक्स में नहीं आया, वो अपने मुल्क को ठीक करने आया है, और इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े, हम नहीं डरने वाले। एक तो उसने वो जगा दिया है कि ये कौम अब बेदार हो गई है, उन्हें पता लग गया है कि कौन हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। जो इदारे हैं ना, जो वो कर रहे हैं, जिनके लिए हम पहले झुक जाया करते थे कि फ़लाने का नाम लिया, ओ जी झुक जाओ, हमारी अदालतों के नाम लिए सजदे कर दो। अब हम नहीं करेंगे सजदे। अब जो जितना बुरा होगा उसको हम कहेंगे वो उतना बुरा है, जो जितना घटिया होगा हम उसको कहेंगे उतना घटिया है। PDM घटिया है, PDM घटिया है, 300 मरतबा कहूँगे। और ये जगाया हमें हमारे खान ने। इस बगावत की वजह क्या है? बगावत की वजह मतलब हमारा मुल्क लुट रहा है, यही शाऊर है ना, यही जगह है। बगावत ये कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान को जला दे और वो वीडियो इन्होंने वायरल की, मैंने कहा था ऐसे पाकिस्तान से जिसके इदारे हमें सच्चे चाहिए, वो इदारे चाहिए जो मस्जिद की मानंद हो। ऐसे इदारे नहीं चाहिए, हमें मेरिट वाली चीज़ें चाहिए। या मेरिट नहीं है, जो बन जाता है वो फिर आपके ऊपर दंगा फसाद राना सनाउल्लाह की तरह करना शुरू हो जाता है। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना।
इधर राना सनाउल्लाह है, उधर कोई ख्वाजा है, उधर कोई कुछ है। मैं तो नाम भी नहीं इनके लेना चाहती, उधर डीजल है। और खान साहब तो माशाल्लाह जिसका नाम लेते हैं हमारा लीडर, उसकी कीमत वैसे ही बढ़ जाती है, वो वैसे ही महंगा हो जाता है। डीजल इतना महंगा हो गया, मैं तो खान साहब को रिक्वेस्ट करूँगी कि डोंट टेक देयर नेम्स। वो तो आपके काबिल भी नहीं कि आप उनके नाम लें। हम हैं ना आप नाम लेने के लिए, हम खान साहब के लिए खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। मरते हैं, बीमार होते हैं, कुछ होता है, हम कहते हैं हम अपने खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस पर जो इन्होंने वज़ीराबाद में कातलाना हमला किया है, ये हमारी दुआएं हैं, ये बड़ी माओं की, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, ये अरशद शरीफ की माँ की दुआएं हैं, जिसका बच्चा शहीद हुआ है। और किसने किया? इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, ये आप जानते हैं। आप डरते हैं, आप लोग बोलते नहीं, पता नहीं आपने डर डर के मरना है। मरना तो वैसे भी है, तो इनका डर उतार के मर जाए तो अच्छी बात नहीं है, डरना छोड़ दे। अच्छा, अता तारड़ ने कहा है कि जब मैं पंजाब में था, खान साहब इस्लामाबाद चले गए, मैं इस्लामाबाद गया तो ये पंजाब आ गया है। तो अब जब ये तोड़ेंगे, असम्बली तोड़ेंगे, तो जो चलाएगा सुबह वो गवर्नर चलाएगा। वो उसी तरह पॉलिटिकल वर्कर है जैसे अता तारड़ और राना सनाउल्लाह वर्कर है, इसी तरह अब्लीगुर रहमान भी वर्कर है। फिर वो इनके साथ वो करेगा जो अता तारड़ ने और सनाउल्लाह ने किया था। अताउल्लाह तारड़ साहब जो है ना, मैं भी तारड़ हूँ, उनकी बात ना करे तो बेहतर नहीं है। ऐਵੇਂ वो एक म्यूजियम से आ गए हैं, मजाक करने आ गए, ना उनको सियासत आती है, ना उनको पता है। कोई और क्वेश्चन करो, उनको छोड़ दो, उनकी बातें रहने दो। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि हम प्याज और टमाटर मंगवा लें। क्या इलेक्शन के लिए हमारे पास पैसे हैं? नहीं, कौन सा बादशाह, कितने बादशाह हैं आपके? किसकी बात आप कह रहे हैं? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। हाँ, मैंने कहा कह रहा बादशाह, मेरा दिमाग वैसे इधर आके घूम जाता है ना। प्याज और टमाटर के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, मेडिसिन के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्या मेडिसिन? वो तुम्हारा ले गया है ना, शबाजा नवाजा, वो गंजू ले गए हैं, भगोड़े ले गए हैं, उनको ले आओ ना, लेके आओ। अभी भी जो नून लीग को मानते हैं, वो फिर मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान है, वो कुछ और ही है, जिनको अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है, वतन ही नहीं है, वो जाके बाहर सर्जरियां और अपने प्लेटलेट्स गिर गए, मर गए, अभी तक मरे भी नहीं है। ये नशिस्तें रखी हैं। मरियम नवाज बाहर इलाज करवाने क्यों जाती हैं? मरियम नवाज बाहर इलाज करवाने क्यों जाती हैं? मरियम नवाज तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने जाती हैं। वो तो इसलिए बाहर गई थी कि पीछे से खान साहब पे कातलाना हमला करा सके। वो तो वहाँ पे बैठी प्लानिंग कर रही थी, इलाज की तो उसको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ वो तो प्लास्टिक सर्जरीज कराती है, यहाँ से पैसा इकट्ठा किया। जाती उम्रा की जाली शहजादी है वो, खवातीन के लिए पहले उसने बेनजीर को कॉपी करने की कोशिश की, जब वो बेनजीर नहीं बन सकी तो अब वो खान साहब की इस कदर पॉपुलैरिटी से जलती है और उसका तो बस नहीं चलता कि वो खान साहब को किस तरीके से वो फौरन जो है वो सीन से पीछे कर दे। तो वो तो उसको तो हम इंसान ही नहीं समझते हैं। मैंने तो कभी ऐसी कोई औरत नहीं देखी। औरत तो एक नाम है डेलीकेसी का, उसमें कहाँ से डेलीकेसी है? वो तो डाइन है और वो कलेजा चुबाने वाली है। उसने कितने सारी प्लानिंग की, कभी अरशद शरीफ की किलिंग में उसका नाम आ रहा होता है, कभी खान साहब की असैसिनेशन अटेम्प्ट पे उसका नाम आ रहा है। और जब मॉडल टाउन की आप किलिंग्स देख लें तो उसमें भी सारी ये PMLN थी। ये तो एक वो सारी की सारी एक ऐसी पार्टी है जो कि दहशतगर्द पार्टी बन चुकी हुई है और ये गुल्लू भट्टू की पार्टी है। उसमें तो कोई पढ़ा लिखा लीडर भी नहीं है, ना उनका कोई नैरेटिव है, ना उनका कोई बयानिया है। वो खान साहब की बात सुनते हैं, कान लगाए होते हैं, अच्छा ये इस बात से पॉपुलर हो रही हैं, चले हम भी अपना बयानिया बदल कर देखते हैं। तो बयानिया बदलने से, कॉपी करने से, झूठा तोशाखाना का केस बनाने से खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ सकती है। खान साहब को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी इज्जत दी है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल के पेशेंट्स की दुआएं हैं। पूरी 22 करोड़ आवाम उनके साथ खड़ी है, ओवरसीज पाकिस्तानीज उनके साथ खड़े हैं। तो खान साहब का तो वोट बैंक ही बहुत ज़्यादा है कि बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, हर कोई किसी भी एज ग्रुप से हो तो वो खान साहब के साथ खड़े हैं।